और वहां पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था, जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र। कर्नल कोशांक लांबा, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। कर्नल कोशांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया, बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल कोशांक लांबा। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट। एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए 3 स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र उड़ान पायलट। आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी उड़ान पायलट। एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में 2 फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा उड़ान पायलट। आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा। विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा उड़ान पायलट। आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा। Lieutenant Colonel Sushil Bisht, 1988 Swatantra Medium Battery.
लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट। स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने मिशन प्लानिंग सेल के प्रमुख सदस्य के रूप में अनेक डीप स्ट्राइक मिशन की योजना और समन्वय में निर्णायक भूमिका निभाई व उच्च जोखिम भरे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिशनों में प्रभावी योगदान देते हुए सफलतापूर्वक संपन्न किया और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। विंग कमांडर सार्थक कुमार। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण वायु मिशन में शत्रु की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली को भेदते हुए कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए प्रवेश कर लक्ष्य पर प्रभावी हमला किया और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, उड़ान पायलट। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डेप्यूटी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था। विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर अर्शवीर सिंह ठाकुर, उड़ान पायलट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद
रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर अर्शवीर सिंह ठाकुर। नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th Battalion, the Dogra Regiment। नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लाटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए, तोपखाना रेजिमेंट, 34 राष्ट्रीय राइफल्स। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा, पैराशूट रेजिमेंट। जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने 2 आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी के जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा। मेजर अर्शदीप सिंह, कवचित कोर, 1 असम राइफल्स। मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया।
उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह। ग्रुप कैप्टन वर्तमान में एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंड बाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर। Captain Lalrin Oma Silo, Parachute Regiment. कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीबी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नजदीकी मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो। अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट को 4th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
अब वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज, सीमा सुरक्षा बल, मरणोपरांत। कांस्टेबल दीपक चिंगाखम, सीमा सुरक्षा बल, मरणोपरांत। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोटर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोटर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद अब दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा, राइफलमैन सुनील कुमार, 4थी बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत। राइफलमैन सुनील कुमार सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के साथ सेना की समन्वय टुकड़ी के रूप में जम्मू क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल। अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर, महार रेजिमेंट, 1ली बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया।
अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी, सेना सेवा कोर, 1st सिक्किम स्काउट्स, मरणोपरांत। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।